Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो 22 मिनट में पाकिस्तान को मुनीर को भारत ने घुटनों पर ला दिया और मुनीर जो है उसे मुंह की खानी पड़ी है मिडिल ईस्ट में भी। जी हां, मुनीर चला था हीरो बनने, लेकिन जीरो बनकर लौटा। आसिम मुनीर ने जो होशियारी की थी वो पकड़ ली गई है। मुनीर ने अमेरिका से एक सीक्रेट डील की थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका के टारगेटेड ऑपरेशन में पाकिस्तान की रजामंदी थी। ईरानी मीडिया अब ये बात खुलकर करने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरस्पेस के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई थी, यानी अमेरिका के ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयरस्पेस यूज होने दिया गया। ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान है और अब ईरान और पाकिस्तान दोनों जगह हल्ला मच गया है। जो बात मुनीर बंद कमरे में कर रहा था वो बात अब खुलकर सामने आ गई है और इसकी एक एक डिटेल बहुत चौंकाने वाली है। अमेरिका के आगे मुनीर का सरेंडर। एक दिन के अंदर अंदर मुनीर ने कर दिया ऐसा कौन सा बहुत बड़ा ब्लंडर। मुनीर ने ट्रंप के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। पाकिस्तान में कौन सा लाउडस्पीकर ऑन हो गया। पाकिस्तान ने छुरा फेर दिया, गोंप दिया छुरा, मार दिया, काट दिया ईरान को। पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस इस्तेमाल कर दी, ठीक है। पाकिस्तान की एयर स्पेस तो यूज हो गई। B-2 बॉम्बर्स जो है वो पाकिस्तान से उड़े हैं, जिन्होंने जाके हमला किया ईरान पे। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ। ईरान में अमेरिकी बम गिरने के बाद, मिडनाइट के बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ, रावलपिंडी में क्या हुआ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका, मुर्दाबाद। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान पर अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सबसे गहरा असर पाकिस्तान पर हुआ है, मुनीर पर हुआ है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका, मुर्दाबाद, इस्राइल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ माहौल बनने लगा है। पाकिस्तानी आवाम ही सड़कों पर उतरकर मुनीर की हवा निकालने लगी है। इजरायल ईरान वॉर के बीच पाकिस्तान के भीतर सबसे बड़ी वॉर शुरू हो गई है और इस बार ये वॉर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ है। वही मुनीर जो ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करने पहुंचा था, वही मुनीर जो अमेरिका में ट्रंप के पैरों के नीचे लेट गया था, वही मुनीर जिसने शहबाज शरीफ को ऑर्डर देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया। अब उसी मुनीर को पाकिस्तान में गालियां पड़ रही हैं। ट्रंप का आई लव पाकिस्तान मुनीर को महंगे का सौदा पड़ गया है और ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में दिख रहा है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि मुनीर ने तो जगहसाई करा दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू करा दी। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया तो पाकिस्तान को लगा कि मुनीर ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ट्रंप को अपने साथ कर लिया। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। ट्रंप ने मुनीर का ही यूज कर लिया। मुनीर से मिलने के तुरंत बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया और इसके बाद मिडनाइट में ईरान पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए सेटबैक से कम नहीं है। मुनीर पर और कौन कौन क्या क्या कह रहा है, ऑडियो वीडियो सब दिखाएंगे। पहले ईरान पर मिडनाइट में अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान का गुस्सा देखिए। इजरायल धुआं धुआं हो रखा है। ईरान ने दिन के उजाले में इजरायल पर 15 मिसाइल्स दागी। इस युद्ध में पहली बार ईरान ने खाइबर कद्र H मल्टीपल वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दागी। ईरानी मिसाइलों से हुई तबाही कई कई किलोमीटर दूर से इजरायल के अलग अलग इलाकों में साफ साफ दिखाई देने लगी।
जवाब में इजरायल ने भी ईरान पर बहुत घातक हमला कर दिया। तेहरान में ऐसी बमबारी की कि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखने लगा और इन सबके बीच ईरान की तरफ से फोन भी घुमाए गए। मिडनाइट में अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने सबसे पहले मोदी को फोन लगाया। मोदी ने डी-एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता सुझाया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने विदेश मंत्री को फौरन मॉस्को भेजा। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद पुतिन से बड़े पैमाने पर मदद मांगी। पुतिन ने भी ईरान का खुलकर सपोर्ट कर दिया। अमेरिका की मिडनाइट स्ट्राइक को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन बताकर पुतिन ने सीधे ट्रंप तक मैसेज डिलीवर कर दिया। लेकिन यह मैसेज सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं है, यह मैसेज मुनीर के लिए भी है। इजरायल ईरान युद्ध में जो एक देश डबल गेम खेल रहा है वो कोई और नहीं, पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ मुनीर ही है। एक तरफ मुनीर वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से आई लव यू पाकिस्तान कहलवाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान को हर संभव मदद देने की बात भी करता है। और इन सबके बीच मुनीर ट्रंप के साथ एक सीक्रेट डील कर लेता है, जिसके बाद ईरान पर अमेरिका का स्ट्राइक हो जाता है। पाकिस्तान में अब इसी बात का शोर मच रहा है। लोग अपने फील्ड मार्शल से पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज का ऑफर देकर मुनीर ने पाकिस्तान का ही सौदा कर लिया, और क्या अमेरिका के हाथों ईरान के खिलाफ खुद को इस्तेमाल होने दिया। पाकिस्तान में मुनीर को तो गालियां पड़ रही हैं, लेकिन मोदी के लिए तालियां बज रही हैं। और ऐसा क्यों है, अब यह भी समझिए। ट्रंप के एक ऑर्डर पर मुनीर दौड़ते दौड़ते व्हाइट हाउस में पहुंच गया, ट्रंप के कदमों में लेट गया। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को भाव तक नहीं दिया। ट्रंप ने जब G7 की मीटिंग के दौरान मोदी को फोन मिलाया तो मोदी को भी व्हाइट हाउस में इनवाइट किया, लेकिन मोदी ट्रंप का गेम समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मुनीर ने न सिर्फ अमेरिका में ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, बल्कि ईरान में होने वाले अमेरिकी हमले के लिए भी हां कर दिया। और अब ये बात पाकिस्तान में आम हो गई है। पाकिस्तानी मोदी के स्टैंड की तो दाद दे रहे हैं, लेकिन मुनीर को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ जो शोर मचा है वो यूं ही नहीं है। अब तो ईरानी मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप और मुनीर के बीच पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर एक सीक्रेट डील हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई तब ट्रंप ने मुनीर से ईरान पर हमले के लिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के एक्सेस को लेकर रिक्वेस्ट की थी। मुनीर इसके लिए एक शर्त पर राजी हो गया, और वो शर्त ये थी कि ये बात स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी किसी को बताई नहीं जाएगी। और इसी के बाद पाकिस्तान के नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया, और उधर ट्रंप ने ईरान पर मिडनाइट में अटैक कर दिया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर दिया। अब तो पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए, एयर स्पेस और इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, और अब इजरायल ईरान का युद्ध पहले से ज्यादा भयानक हो चुका है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद इजरायल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट्स तबाह कर दिए हैं, रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर्स बर्बाद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, तेहरान में इजरायली हमले में वहां के एवन प्रिजन पर बमबारी हुई है। IRGC के बासेस हेडक्वार्टर, अल्बोर्ज कोर, थार कमांड सेंटर, इन सबको इजरायली एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान पहुंचा है। और ईरान का मीडिया इसके लिए अब खुलकर पाकिस्तान का नाम ले रहा है, कह रहा है कि मुनीर अमेरिका के रास्ते इंटेलिजेंस इनपुट्स मुहैया करा रहा है। इन सबके बीच ईरान पर अमेरिका के मिडनाइट अटैक के बाद मुनीर पहली बार कैमरे पर दिखा है। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें शहबाज भी था, मुनीर भी था। इस मीटिंग में मुनीर ने शहबाज को बताया कि ट्रंप के साथ अमेरिका में उसकी क्या डील हुई। ये डील क्या थी, ये रविवार को सबने देख लिया। पहले मुनीर ने, फिर ट्रंप ने पाकिस्तान को कैसे धोखा दिया, अब पाकिस्तान में इस पर भी बहस शुरू हो गई है।
करंट सिचुएशन ये है कि इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का एक्सक्लेनेशन लैडर घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। डिप्लोमेसी के रास्ते रूस, चीन, भारत जैसे देश युद्ध को खत्म कराना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान सरेंडर करने के मूड में नहीं है। अब तक ईरान अमेरिका पर हमले नहीं कर रहा था, मगर अब वो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाने की बात कह चुका है। ईरानी मीडिया तो ये तक कह रहा है कि सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अभी भी बना हुआ है।